स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट्स अड्डा पर। आज हम लोग एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये कोई सा भी एग्ज़ाम हो पूछा ज़रूर जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आना ही है। तो मैंने इस वाले वीडियो में पंचवर्षीय योजना से संबंधित सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। पंचवर्षीय योजना नाम से ही पता चल रहा है कि ये योजना कितने वर्षों की है, तो 5 वर्षों की थी। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही, तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक रही, 5 वर्षों तक। और यह किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी 1951 से लेकर के 1956 तक। इस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री नेहरू थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह कब से कब तक चली, तो 1956 से लेकर के 1961 तक चली। 1956 से लेकर 1961 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कौन देता है, तो भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी राष्ट्रीय विकास परिषद NDC के द्वारा दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का स्थापना 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो हमने पहला पंचवर्षीय योजना पढ़ लिया, इसकी अवधि 1951 से 1956 तक थी। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 61 तक था। तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर के 1966 तक था, 1961 से लेकर के 1966 तक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो 1961 से लेकर के 1966 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। हमने 3 पंचवर्षीय योजना की अवधि पढ़ ली, अब चौथा देखते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि हिसाब अनुसार 66 से होना चाहिए था, लेकिन नहीं। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1969 से लेकर के 1974 तक थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1969 से लेकर के 74 तक था चौथी पंचवर्षीय योजना। ऐसा इसलिए क्योंकि 66 से लेकर के 69 तक योजना अवकाश हुआ था। भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध और सूखे के कारण योजना अवकाश हुआ था 66 से लेकर के 69 तक। इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, तो 69 से लेकर के 74 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का स्थापना कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो 1969 को हुआ था,
तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली। तो इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? तो 1969 से लेकर के 74 तक रही। इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर के 1990 तक, 1985 से लेकर के 1990 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना चला। आप लोग रैंडमली याद रखिएगा, लाइन वाइज याद नहीं रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछ दिया जाता है कि इस पंचवर्षीय योजना की अवधि बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 1961 से लेकर 66 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो गांधीवादी योजना नारायण अग्रवाल के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन से ईयर में? तो 1944 में। गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो नारायण अग्रवाल के द्वारा। रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा रूस से ली गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। ये भी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ALP के एग्ज़ाम में पूछा गया था। जिसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। एग्जाम में उद्देश्य से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा? तो 1985 से लेकर के 1990 तक रहा। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कब तक रहा? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के 78 तक रहा। नौवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा? तो नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर के 2002 तक रहा था। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर के 2007 तक। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के 1978 तक। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर के 2002 तक। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर के 2007 तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत चीन युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो भारत चीन युद्ध तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की?
तो भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग जिसको प्लानिंग कमीशन कहा जाता है, इसका गठन कब किया गया था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीपल्स प्लान, इसको हिंदी में जन योजना भी बोला जाता है। पीपल्स प्लान किसने प्रस्तुत किया था? तो पीपल्स प्लान M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, इनको शॉर्ट में नाम बोला जाता है M.N. रॉय। तो पीपल्स प्लान किसने प्रस्तुत किया था? तो पीपल्स प्लान जिसे जन योजना भी बोला जाता है, M.N. रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत किया? तो सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण ने कब प्रस्तुत किया? तो 1950 में। हमने 3 योजना पढ़ा। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया 1950 में। पीपल्स प्लान जिसे जन योजना भी बोला जाता है, M.N. रॉय ने प्रस्तुत किया 1945 में। और गांधीवादी योजना जिन्हें नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था 1944 में। ये 3 योजना से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सर्वोदय योजना से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का योजना आयोग किस प्रकार की संस्था थी? तो भारत का योजना आयोग किस प्रकार की संस्था थी? तो भारत का योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना हमने पढ़ा कब से कब तक था? 1951 से 56 तक। इस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो नेहरू थे। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो कृषि का विकास। और यह पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना तो हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के दौरान कुछ बहुत बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू किया गया था। भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना। इन तीनों परियोजनाओं का शुरुआत कब किया गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना के समय में किया गया था। भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना और दामोदर परियोजना, इन तीनों परियोजना का शुरुआत पहली पंचवर्षीय योजना के समय में किया गया था। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग में जो भारत के प्रधानमंत्री होते थे वो अध्यक्ष होते थे। तो भारत के योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वीं योजना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित विकास दर क्या था? मतलब बाद में उसको फिर चेंज करके नया विकास दर क्या सेट किया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8%। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक तय किया गया था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017 तक तय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो ये तो अब आप लोगों को याद ही हो गया होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1951, 1 अप्रैल 1951। कब तक चला? 1956 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? योजना आयोग को 2015 में समाप्त कर दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017 तक तय की गई, लेकिन मोदी सरकार द्वारा योजना आयोग को 2015 में समाप्त कर दिया गया।
2014 में समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। तो योजना आयोग कब तक चला? 12वीं पंचवर्षीय योजना तक ही चला, 2014 तक ही चला। उसके बाद 1 जनवरी 2015 को किसका स्थापना कर दिया गया? तो नीति आयोग का स्थापना कर दिया गया। तो नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। कौन है? सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो कब से कब तक तय किया गया था? तो 2012 से लेकर के 2017 तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्योगों का आधुनिकीकरण किस योजना का प्रमुख आकर्षण था? तो उद्योगों का आधुनिकीकरण 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख आकर्षण था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर के 1997 तक चला। 1992 से लेकर 1997 तक चला। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय में? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मतलब IIT स्थापित किए गए थे? तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में 5 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान स्थापित किए गए थे। भारत का पहला सबसे पुराना IIT कौन सा है? तो IIT खड़गपुर। इसका स्थापना 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। कब से कब तक थी तीसरी पंचवर्षीय योजना? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक नियोजन भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? तो समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरसिम्हा राव द्वारा आर्थिक सुधार इकोनॉमिक रिफॉर्म किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। इकोनॉमिक रिफॉर्म की शुरुआत कब की गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि कब से कब तक रहा? 1992 से 1997 तक। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे? तो पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनता पार्टी द्वारा कौन सी 5 वर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो तय किया गया था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना पहले ही ख़त्म हो गई थी। 1974 से 1978 तक ही चला था। क्यों? क्योंकि मोरारजी देसाई की जनता पार्टी आती है और एक नई पंचवर्षीय योजना अनवरत योजना रोलिंग प्लान की शुरुआत करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता पार्टी द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? तो रोलिंग योजना। इसको अनवरत योजना के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे तो यह 5 वर्षों का था,
लेकिन यह भारत में 2 वर्षों तक ही चला, 78 से लेकर के 80 तक। उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा फिर से पंचवर्षीय योजना शुरू कर दिया गया। रोलिंग प्लान, जिसको अनवरत योजना भी बोला जाता है, इसका सुझाव गुरनार मिर्डल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में दिया था। और भारत में रोलिंग प्लान को लागू करने का श्रेय जनता पार्टी और डीटी लकड़वाला को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्ष में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो भारतीय स्वतंत्रता का 50 वर्ष 1997 में पूरा हुआ, 15 अगस्त 1997 को। तो उस वक्त भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो 9वीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना? भारत पहले सिर्फ कृषि पर ही फोकस कर रहे थे, फिर बाद में भारत में कृषि के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया जाने लगा। तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब चुना? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ बुनियादी न्यूनतम जरूरत प्रदान करने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए मिनिमम नीड्स प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया था? तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम का शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है नाबार्ड से रिलेटेड। तो नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के समय में किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 6ठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक चली। ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है NABARD, नाबार्ड। एन से नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। नाबार्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें याद रखनी है। नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। स्थापना कब किया गया? 12 जुलाई 1982 को स्थापना किया गया नाबार्ड का, 6ठी पंचवर्षीय योजना के समय। नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी के सुझाव पर किया गया था? तो नाबार्ड का स्थापना शिवरमन कमेटी के सुझाव पर किया गया था। किस कमेटी के सुझाव पर किया गया था? शिवरमन कमेटी के सुझाव पर किया गया था। और नाबार्ड की स्थापना कितने रुपए की राशि के साथ शुरू की गई थी? नाबार्ड की शुरुआत कितने रुपए की राशि के साथ किया गया था? तो 100 करोड़ रुपए की राशि के साथ नाबार्ड का शुरुआत किया गया था। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं? जब भी एग्जाम देने जाए वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष देख कर जाए। तो वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो केवी साजी है। ये नाबार्ड से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट है जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग के पहले प्रमुख कौन थे? तो योजना आयोग के पहले प्रमुख जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की।
8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा? तो 1992 से 1997 तक। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि दर सबसे अधिक रही थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि विकास दर सबसे अधिक रही थी और इसका सबसे अधिक रहने का कारण था हरित क्रांति, जो कि 1967-68 में हुआ था, जिसके वजह से उत्पादन में वृद्धि हो गई थी। सबसे अधिक किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुआ था? तो गेहूं के फसल में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को बोला जाता है और विश्व में किसे हरित क्रांति का जनक बोला जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोरारजी देसाई सरकार ने किस पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर दिया था? तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा 5वीं पंचवर्षीय योजना को पहले ही खत्म करके अनवरत योजना रोलिंग प्लान की शुरुआत की, जो कि बस 2 वर्षों तक ही चला, 1978 से लेकर के 1980 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो ट्राई की स्थापना 1997 में किया गया था। ट्राई का स्थापना कब किया गया था? 1997 में, 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ट्राई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ट्राई का मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना दुर्गा प्रसाद धर के द्वारा तैयार किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा? तो 1974 से लेकर के 1978 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम लोग शॉर्ट में यूजीसी बोलते हैं, यूजीसी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो यूजीसी की स्थापना पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यूजीसी की स्थापना कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा? तो 1997 से लेकर के 2002 तक रहा था। उसके बाद योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? तो योजना अवकाश तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 के बाद घोषित किया गया था, 66 से लेकर के 69 तक। पंचवर्षीय योजना में कुल 3 योजना अवकाश हुए हैं। पहला 66 से लेकर के 69 तक भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध और सूखे के कारण। दूसरा 90 से लेकर के 92 तक राजनीतिक उथल पुथल के कारण। और एक उधर 78 से लेकर के 80 तक जनता पार्टी द्वारा रोलिंग प्लान चलाया गया था, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का सदस्य बना था? तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था और भारत WTO का स्थापना सदस्य है। तो 1995 के समय कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था? तो 1995 के समय 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस योजना अवधि के दौरान कृषि उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि दर्ज किया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद ही भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था?
बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। जवाहर रोजगार योजना, तो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय में किया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा, तो 1985 से लेकर के 1990 तक रहा। 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी थे। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1989 को हुआ। कब हुआ, 1 अप्रैल 1989 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार सृजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय में किया गया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय में किया गया था। इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना में पारित किया गया था, तो आरटीआई अधिनियम को 2005 में पारित किया गया था। 2005 में कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था, तो 2005 में 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का नारा था, तो तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में। इससे तो घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, तो मनरेगा की शुरुआत 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय में किया गया था। मनरेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और पूछे गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 2006 में इसका स्थापना किया गया। उस वर्ष इसका नाम नरेगा था। नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। कब हुई, तो 2006 में हुई। किस राज्य से शुरू हुआ, तो आंध्र प्रदेश में। किस राज्य से शुरू हुआ, आंध्र प्रदेश में। 2009 में इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया। कब नाम बदला गया, 2009 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार देना होता है, तो 100 दिनों तक का। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, कितने दिनों तक का रोजगार देना होता है, 100 दिनों तक का। और आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम मिल जाना चाहिए। कितने दिनों के भीतर, 15 दिनों के भीतर। और यह पहली बार यह योजना पहले चरण में कितने जिलों में लागू किया गया था, तो 200 जिलों में लागू किया गया था। सारे पॉइंट इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है कि मनरेगा की स्थापना कब हुई। नरेगा के नाम से 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आंध्र प्रदेश से शुरुआत हुआ था। 2009 में इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया। 100 दिनों का काम का गारंटी मिलता है। आवेदन करने से 15 दिन के भीतर काम दे देना है। पहले चरण में 200 जिलों में लागू किया गया था और 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय में यह मनरेगा की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना किस समय विधि में लागू की गई थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जो 2012 से लेकर के 2017 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी का गठन किस पंचवर्षीय योजना में किया गया, तो सेबी का गठन, सेबी का फुल फॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेबी का फुल फॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय में किया गया था। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है।
सेबी का स्थापना कब हुआ? तो 12 अप्रैल 1988 को हुआ। कब हुआ? 12 अप्रैल 1988 को हुआ। स्थापना कब हुआ? तो 12 अप्रैल 1988 को 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय में हुआ। और इसको वैधानिक मान्यता कब मिला सेबी को? तो 30 जनवरी 1992 को। कब मिला? 30 जनवरी 1992 को मिला। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो माधवी पुरी। माधवी पुरी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास का एलपीजी मॉडल किस वित्त मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था? तो मनमोहन सिंह द्वारा 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय में लॉन्च किया गया था विकास का एलपीजी मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आलूवालिया थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हैं। सबसे अधिक किस फसल पर प्रभाव पड़ा? तो गेहूं की फसल पर प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंकों का द्वितीय राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ? तो चौथी। पहली बार में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, और दूसरी बार राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? तो योजना आयोग को 15 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी रही? तो सबसे सफल पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना रही। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 8.3% का प्राप्ति हुआ था। कितना परसेंट का प्राप्ति हुआ था? तो 8.3% का प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना के समय में किया गया था? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय में किया गया था। और ईयर भी पूछ लिया जाता है कि कब किया गया था? तो 1993 में किया गया था। जवाहर रोजगार योजना में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1 अप्रैल 1972 को हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना के समय में? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय में। प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1957 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के समय में किया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है कि राजीव गांधी किस पंचवर्षीय योजना के समय में भारत के प्रधानमंत्री थे? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव गांधी। PV नरसिम्हा राव 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय में भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के समय में किया गया था? तो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुरुआत 6ठा पंचवर्षीय योजना के समय में किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 6ठा। इसकी शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो 1981 में किया गया था। कब किया गया था? 1981 में किया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।